प्यारे दोस्तों, ये कोलिजन का कॉन्सेप्ट है। इतना मजेदार और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर देख लो। ऑलरेडी मास m1 जो है ना, इनिशियल वेलोसिटी u1 से आगे बढ़ रहा, और m2 के अंदर वेलोसिटी u2 वो जीरो है, जीरो रेस्ट में है। तो रेस्ट में जो बॉडी है उसको जाकर ये बॉडी धक्का मारेगा। तो बिफोर कोलिजन है, वाइल कोलिजन धक्का मारते वक्त, और धक्का मारने के बाद दोनों आगे बढ़ेंगे वेलोसिटी v1 v2 के साथ। इसको आफ्टर कोलिजन बोला जाता है। तो सबसे पहले कोलिजन का इक्वेशन हम लिखेंगे। वी राइट इट एज m1 u1 प्लस ये जीरो हो गया, और दैट्स व्हाई यू कैन नॉट राइट दिस वन। तो यहां पर क्या है, m1 v1 प्लस m2 v2। ओके, ये हो गया आपका इक्वेशन। नेक्स्ट, अब इसमें से हम एक काम करेंगे, m1 को अगर कॉमन कर दिए तो u1 माइनस v1 हो गया, तो यहां पर m2 v2। ठीक है, तो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगा यहां पर, बिकॉज इट इज एन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन के अंदर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टेक्स प्लेस, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आल्सो टेक्स प्लेस, काइनेटिक एनर्जी आल्सो कंजर्व्ड हियर। तो हम क्या करेंगे यहां पर, हाफ m1 u1 स्क्वायर, ये तो जीरो हो गया, इट्स गोइंग टू बी हाफ m2 v1, आई मीन हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से हाफ को उड़ा देंगे, वी विल रिमूव दिस हाफ हियर फ्रॉम दिस। तो हाफ को निकाल फेंक दिया, और m1 को अगर कॉमन करेंगे तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम ये करेंगे कि 2/1 कर देंगे, तो इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो m1 m1 m2 m2 चले जाएगा। ठीक है, तो और v2 v2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहां पर, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई u1 माइनस v1, m2 m2 भी चले जाएगा, तो v2 यहां पर बचेगा। ओके, क्योंकि m2 m2 भी चलेगा, v2 v2 में भी चलेगा, तो फिर एक ही v2 बचेगा यहां पर। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी देयर। नाउ इसमें से हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को क्या लिखेंगे अभी, वी विल राइट लाइक दिस, दिस इंप्लाइज दैट दिस इज u1 प्लस v1 इंटू u1 minus v1 is equal to v2. Okay, a square minus b square is a plus b into a minus b, that's it. So this is going to be u1 minus v1. Okay, इसमें से और क्या चीजें कैंसिल होने वाली हैं अभी देख लो। दिस इज गोइंग टू बी कैंसल्ड, कैन यू बी गेटिंग हाउ मच, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2। ठीक है, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2। अब हम v2 को ले जाकर यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। v2 को यहां पर जो है ना, दिस इज, लेट अस टेक इट एज इक्वेशन नंबर 3। तो व्हाट आर गोइंग टू डू नाउ, सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1। okay, then let us see what is going to happen now। इसको ले आकर यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। So substituting 2 in 1 here, so what are we going to get now, m1 u1 is equal to m1 v1 plus m2। okay, so this is plus m2, and v2 के प्लेस में डालेंगे हम u1 प्लस v1, m2 के बाजू में v2 के प्लेस में u1 प्लस v1 डालेंगे, यानी कि m1 u1 होगा, फिर प्लस m2 v1 होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अभी इसी वक्त, इसको ये जो v1 टर्म है ना, इसको कॉमन कर देंगे, तो फिर क्या होगा ये, सो इट इज गोइंग टू बिकम m1 प्लस m2 कॉमन हो जाएगा, v1 आएगा। ठीक है, तो और क्या होगा, यहां पर जो राइट साइड है उसको लेफ्ट साइड लिख दिया मैं, और यहां पर जो बचा क्या, m1 u1 है, अब इसको लेफ्ट साइड भेजेंगे तो फिर क्या हो गया, m2 u1। ठीक है, ओके, m1 u1 माइनस m2 u2, तो हम इसको u1 को कॉमन कर सकते हैं, यानी कि m1 माइनस m2 इंटू u1। ओके, सो अभी v1 हमारे पास क्या आएगा, अभी देख लो अच्छी तरह से, व्हाट इज दैट, v1 यू आर गोइंग गेट, लेट अस सी। ओके, सो देयरफॉर v1 विल बिकम m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into v1। So we got the value of v1, m1 minus m2 by m1 plus m2 into क्या है ये, u1। This is going to be u1। So therefore we got final velocity v1। ठीक है, we got final velocity v1। अभी अब क्या करेंगे नेक्स्ट, हम इसी इक्वेशन में से v1 को अलग करेंगे, दैट इज v1 इज इक्वल टू v2 माइनस u1। ओके, u1 को उस तरफ भेजेंगे, v1 इज इक्वल टू v2 माइनस u1। ओके, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लो, सब्स्टिट्यूटिंग 4 इन 1 अगेन। सो इसको ले जाकर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कौन से वाले, ये जो व्हाइट वाला इक्वेशन है, इसको ले जाकर, किसको, ये वाले को। ठीक है, so whatever you're getting this one, you will substitute this here, then finally what are you going to get now, फाइनली आपको v2 आएगा, इस तरह सब्स्टिट्यूट करने से फाइनली आपको v2 आएगा, सेम एज यू हैव सब्स्टिट्यूटेड हियर। तो इसको लेकर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, लेट अस सी। ओके, तो अभी v1 क्या है यहां पर देख लो, सो गेटिंग m1 u1 m1 v1 v1 के प्लेस में v2
माइनस m1 v1 के प्लेस में u1 प्लस m2 v2, ठीक है। तो v2 के टर्म्स जो है ना यहाँ पर अच्छी तरह से देख लो, v2 के टर्म्स को अगर कॉमन करेंगे तो व्हाट गेटिंग नाउ, तो इसको राइट साइड वालों को लेफ्ट साइड लिखेंगे, तो गेटिंग m1 प्लस m2 इंटू v2 इज इक्वल टू, इसको राइट साइड भेज देंगे, इसको लेफ्ट साइड भेजेंगे, m1 u1 है, इधर भी m1 u1 ही है, तो 2m1 u1, ठीक है। so therefore finally what are getting now, this implies that finally v2 हो जाएगा 2m1 बाई, इसको नीचे डाल लेंगे m1 प्लस m2 और इसको कॉमन कर देंगे तो बाहर आएगा u1। सो देयरफॉर फाइनली व्हाट आर गेटिंग नाउ, v2 आ गया हमको, जिसको हम रेड कलर से मार्क कर देंगे, जो भी हमको चाहिए अभी। तो हमको क्या वाले चाहिए थे, v1 चाहिए था, v1 रेडी हो गया, और v2 चाहिए था, v2 भी रेडी हो गया। सो दिस वे वी कैन फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटीज व्हेन द सेकंड बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है। दैट्स द सिंपल कॉन्सेप्ट। थैंक यू।